सत साहेब साहेब बंदगी सभी हंसात्माओं को सह प्रेम साहेब बंदगी। आज का जो हमारा सत्संग है ये इस बात पर है कि सहज किसे कहते हैं, सहज का क्या मतलब होता है और उस परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में आज बताएंगे थोड़ा। क्योंकि बहुत से लोग ये जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि वो परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है। तो दास इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएगा, उतना ही बताएगा जितनी हमें आवश्यकता है। क्योंकि ये सब अनुभव की बातें होती हैं, अनुभव के बिना हमें समझ में भी नहीं आएगी। तो जैसे दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़, और दौड़ थका धोखा मीठा वस्तु ठोड़ की ठोड़। सागर में रहने वाली एक नन्ही सी मछली के भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने अपने माँ से पूछा कि मैं कई दिनों से सागर नाम सुन रही हूँ, मैं हर किसी से कोई मुझे बताता है सागर के बारे में, तो मैं ये बार बार सागर शब्द आता है मेरे सामने। हे माँ, मुझे इस सागर के बारे में बताओ, ये सागर क्या चीज है, यह सागर कौन है और कहाँ रहता है। माँ ने उत्तर दिया कि सागर नाम तो मैं भी बचपन से सुनती आई हूँ, पर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने इस पर कभी विचार ही नहीं किया। चलो अपनी सखियों से पूछती हूँ। उसने अपनी सखियों से पूछा तो उनका भी यही उत्तर था कि इस पर तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, एक बूढ़ी मछली है, वह शायद सागर के बारे में जानती हो। चलो जाकर उसी से पूछते हैं। कुछ मछलियां तो यह कहकर रुक गई कि आप ही उस बूढ़ी मछली के पास जाओ, हमें सागर से क्या लेना देना। कुछ मछलियां तमाशा देखने के उद्देश्य से उनके साथ चल पड़ी। सब मिलकर उस बूढ़ी मछली के पास गई और पूछा कि सागर कौन है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। बूढ़ी मछली हंसते हुए कहा, अरे पगली, जिसमें तुम्हारा हमारा सबका जन्म हुआ है, जिसमें हम रात दिन रहते हैं, जिसमें हम सब जी रहे हैं, और जिसमें हम सब एक दिन विलीन हो जाएंगे, जो हमारे भीतर बाहर सब जगह परिपूर्ण है, जिसकी सत्ता से हमारी सत्ता है, जिससे हम कभी अलग नहीं हो सकते, और जो हमें अपने चारों ओर दिखाई दे रहा है, यही तो सागर है, यही तो सागर है। कई मछलियों को तो यह बात समझ में नहीं आई। वे मौन हो गई, चुप हो गई, एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कुछ समझदार मछलियां की आंखें आश्चर्य से खुली खुली रह गई, पर वह नन्ही सी जिज्ञासु मछली सागर के ध्यान में खोकर चुप हो गई। उसे सचमुच सागर का बोध हो गया। चुप साधन
इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम जहाँ हैं वही परमात्म तत्व है। जो तत्व सब जगह परिपूर्ण है, नित्य प्राप्त है, उसके लिए कोई साधन करना बनता ही नहीं। उसके लिए तो एकमात्र बाहर भीतर से अक्रिय होना ही उपाय है। चुप होने के सिवाय और करेंगे भी क्या? चुप इसलिए होना है कि हमें जो चाहिए वह परमात्म तत्व अपने में है और अभी है। और अभी है वह अपने द्वारा प्राप्त होता है, शरीर के द्वारा नहीं। जैसे आकाश स्वाभाविक स्थित रहता है, वायु स्वयं बहती है, पृथ्वी खुद स्थित है, ऐसे ही परमात्मा तत्व स्वाभाविक स्थित है। उसमें क्या करना है? तत्व होता नहीं है, वह तो उसके लिए यही करना है कि कुछ नहीं करना है। चुप होने से खुद ही उसका अनुभव हो जाता है। परमात्मा तत्व अक्रिय है, अतः इसलिए अक्रिय होने पर ही उसका अनुभव होता है। इसलिए कहा गया है कि दौड़ सके तो दौड़ ले, दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, और दौड़ थका धोखा मीठा, और वस्तु ठोड़ की ठोड़। वास्तव में हम अपने वास्तविक घर यानी कि वो परमात्मा से बहुत दूर निकल चुके हैं, भटक चुके हैं। अतः हमें अब कहीं जाना नहीं। जहां हम पहुंचे हैं वहां से लौटकर वहीं आना है। जहां से हम चले थे हमारा लक्ष्य वही है। जहां से हमने लक्ष्य से बहुत दूर कर दिया, जहां से हमने यात्रा आरंभ की थी, और यात्रा का आरंभ ही एक बड़ी भूल थी, जिसने जिसने हमें लक्ष्य से बहुत दूर कर दिया। हमारी यात्रा वैसे ही थी जैसे कोई मृग कस्तूरी जैसे कोई मृग कस्तूरी पाने के लिए यात्रा करे, अथवा कोई अपने घर में बैठा होकर भी अपने घर का मार्ग पूछे। वास्तव में मंजिल वही है जहाँ मुसाफिर है। ना तो हमने कुछ खोया है और ना हमें कुछ पाना ही है। खोया कहे सो बावरा, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर।